इश्करन। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि सुशांत के लिए लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। बहुत लोग बहुत देर से इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जब मैं 1 जुलाई को घुसा था, इसलिए घुसा था केस के अंदर क्योंकि इतनी जनता जुड़ी हुई थी। जनता बार-बार कहती थी कि इसको लीगली उठाया जाए। लीगली उठाया गया, सीबीआई तक पहुंचाया गया, पर अब 40 दिन से सीबीआई मौन बैठी हुई है। आज की प्रेस रिलीज मैंने देखी, पर मैं इसको भी मौन ही सवाल उठ रहे हैं। पर मैं इसको भी मौन ही बोल, एक मिनट इंटरप्ट मत अरे आप तो सीबीआई पे भी सवाल उठा रहे हो। मैं इसको भी मौन ही बोलता हूँ क्योंकि हमें अंत में एक मिनट किशोर जी, मैं सवालों के जवाब ही ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ, इसीलिए इश्करन को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। इश्करन बोलिए। जी, ये देखिए बात ये नहीं है कि सीबीआई के अंदर, अरे इतना बैड ऑडियो मत कीजिए, चुप रहिए, आपकी बारी पे आप बोल दीजिएगा। क्यों इतना उत्साहित हो रहे हैं? आराम से बात करें। आपके तो यहाँ पे क्या है सीबीआई मैं एक बार इश्करन पर जा रही हूँ। गणेश, अंकित, सुनील और इश्करन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बार बार ये कहते हैं आप कोर्ट चले जाइए, आप शिकायत दर्ज करा दीजिए। मुझे ये बताइए, मुंबई पुलिस ने जो जांच की, एक मिनट, उस जांच में कुछ नहीं निकला, फाइलें तक ट्रांसफर नहीं की गई, सबूतों का क्या हुआ? ये सवाल तो हम उठाएंगे। एक मिनट इश्करन यहाँ सुचरिता, अगर आप तो हम आराम से बात कर पाए यहाँ पे। हाँ। ये क्या हैकल कर रहे हैं? इश्करन बोल रहे हैं। एक मिनट गणेश रुकिए। हाँ। ये ना यहाँ पे इनको कानून की समझ है, ना सिस्टम की समझ है, सिर्फ शोर मचाने आए हुए हैं। एक बात आप समझिए, यहाँ पे बहुत साफ सी बात है कि सीबीआई से अगर 40 दिन बाद ये पूछा जाए कि सीबीआई ने क्या किया है, सीबीआई क्या कर रही है, तो ये जस्टिस ही मांग रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए। कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे किसी को। ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं, वर्कर्स आते हैं और सिर्फ शोर मचाते हैं। बात साफ और सीधी है, अगर मुंबई पुलिस की जांच में खोट लग रही थी तभी सुप्रीम कोर्ट ने केस को सीबीआई को दिया, तभी कोई सीबीआई के पास गया, क्योंकि मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी तो उसके अंदर कमी थी। अब 40 दिन, ये पहला दिन नहीं है, सीबीआई को केस गए हुए 40 दिन हो चुके हैं। तो ये एक लॉजिकल बात है जहां लोग पूछेंगे। एक मिनट किशोर तिवारी, आपको क्या पार्टी की, किशोर तिवारी जी, आपको क्या पार्टी की मीटिंग्स में बोलने का मौका कम मिल रहा है? एक बार इश्करन को थोड़ा बोलने तो दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। मेरी आपसे सर दरख्वास्त बस इतनी है, कि उन आवाजों को उठने दीजिए जो सुशांत के इंसाफ के लिए उठ रही हैं। आप इनका फीडर अपनी टीम सुशांत के घर आकर करती हूँ और आपको मैं बता रही हूँ, लोग दूर दूर से आते हैं ये हमें बोलने कि हथियारों को पकड़वाइए। मैम, हमें आपसे उम्मीद है। मैं इश्करन के पास जा रही हूँ, सुनिए इश्करन, मैं आपको ये बता रही हूँ, इश्करन, लोग दूर दूर से आते हैं ये कहने कि हथियारों को पकड़वाइए, भारत से, रिपब्लिक से हमें उम्मीद है। ये है वो कनेक्ट, वो जुड़ाव जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इनको सेंसेशनलिज्म नजर आता है इश्करन। सुचरिता, जिन लोगों का जुड़ाव जस्टिस के साथ है, जो लोग 14 जून से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका इमोशन कई लोग नहीं समझ पाएंगे। आकाशदीप ने तो नॉर्मल बात की है, रीजनेबल बात की है, उससे पहले लोग मजाक कर व्यंग उड़ा रहे थे उसका। यहाँ पे एक बात आपको समझनी जो जरूरी है, यही मजाक तब भी उड़ा रहे थे जब जुलाई के फर्स्ट वीक में मैंने कहा था कि इस केस में सीबीआई होना चाहिए। अब 40 दिन हो गए हैं, तो दो चीजें हो सकती हैं, या लोग पेशेंट बैठे रहें या लोग पूछें कि 40 दिन में क्या हुआ। तो गणेश जैसे लोग भूख हड़ताल करके पूछना चाह रहे हैं, अंकित जैसे लोग पूछना चाह रहे हैं 40 दिन में क्या हुआ। ये उनका संवैधानिक हक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अब अगर 40 दिन हो गए हैं तो ये सवाल उठेगा ही कि आपको प्राइमा फेसाया कुछ तो मिला होगा। क्या आपने इसमें 302 धारा जोड़ी है? नहीं जोड़ी है। क्या आपने किसी को अरेस्ट किया है? नहीं किया है। आपने किया क्या है इसका डिटेल्स नहीं, पर इसका एक रोड मैप, एक बड़ी चीज तो आप बोल सकते हैं। आज एक स्टेटमेंट इसीलिए आई क्योंकि रिपब्लिक भारत बार बार सवाल उठा रहा है, नहीं तो आज की स्टेटमेंट भी नहीं आती और ये र्यूमर चलते रहते कि केस नहीं। और कुछ लोगों को सेंसेशनलिज्म लगता है इश्करन,
कुछ लोगों को सेंसेशनलिज्म लगता है, जो आज भी अगर हम सुशांत की बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ उनके लिए ये मुद्दा दिल से जुड़ा नहीं है। बड़ी बात ये है, हम तो हर एक उस सवाल पर सवाल उठाते हैं जो सुशांत के ऊपर उठता है, क्योंकि यहाँ बैठकर बहुत से लोग आकर सवाल उठा जाते हैं उस व्यक्ति पर जो अब इस दुनिया में नहीं है। सुनील जी, मैं सुनील जी के पास जा रही हूँ। युवराज और सुनील दोनों दोस्त रहे हैं सुशांत के। मैं आपसे पूछ रही हूँ सुनील, आपने तो खुलकर बोला कि किस तरह से सुशांत बदल गए, सुशांत